कि रामू और श्यामू नाम के दो आदमी थे। जलेबी खाने का बड़ा मन था, पैसे किसी के पास थे नहीं। अब रामू ने सोचा जलेबी तो बहुत बढ़िया बनती चित्रकूट में, गुड़ की बिल्कुल से, खाओ तो गुड़ी गुड़ का स्वाद बढ़िया मिलता है। तो रामू दुकान में पहुंच गया और बड़ी रंगबाजी से पूछता है जलेबियां क्या रेट है। दुकान वाले ने कहा 120 रुपए किलो। बोले फिर ऐसा करो 250 ग्राम दे दो। अच्छा, श्यामू को भी पता था कि रामू की जेब में पैसे नहीं है। अब रामू तो भैया बड़े प्रेम से जलेबियां खाने लगा। भाई कुछ लोग होते हैं ना, खा पी लो फिर बाद में देखना क्या होता है। तो श्यामू को ऐसा लगा कि जब ये रामू बिना पैसे के जलेबी खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो श्यामू ने भी पूछा जलेबियां क्या रेट। उसने कहा 120 रुपए किलो। बोले 250 ग्राम दे दो हमको भी। अच्छा, श्यामू ने देर में जलेबियां खरीदी थी, रामू खा चुके थे। रामू ने जलेबी खाई, पानी पिया और जैसे ही चलने लगे तो दुकान वाले ने कहा ए भैया रामू, जलेबियों के पैसे तो देते जा। रामू ने कहा सेठ जी तुमको याद नहीं, रेट पूछते ही तुमको हमने 30 रुपए दिए थे 250 ग्राम जलेबियों के। सेठ ने कहा नहीं दिए, इसने कहा दिए। अब आप बताओ क्या होगा, झगड़ा हो। अब जब झगड़ा बढ़ गया तो जो श्यामू जलेबियां खा रहा था उसने कहा सेठ जी से कि सेठ जी आपस के झगड़े में हमारे 30 रुपए मत भूल जाना। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे हमको 30 रुपए याद है। अब बताओ श्यामू ने झूठ बोला क्या। श्यामू ने यही बात तो कही कि जैसे रामू ने तुमको पैसे दिए थे वैसे मैंने भी दिए। झूठ तो नहीं बोला उसने। प्रभु राम ने भी वही कहा कि देवी जिस प्रकार तुम कुमारी हो उसी प्रकार मेरा भ्राता भी कुमारा है। लखनलाल ने कहा सूपनखा से कि विवाह तो हम कर लें, लेकिन वो अवधपुरी के राजा हैं और मैं उनका सेवक हूं, नौकर हूं, चाकर हूं, किंकर हूं। और अगर तुमने मेरे साथ विवाह किया तो नौकरानी बनोगी और महारानी बनना है तो राम के साथ विवाह करो। अब देखो पहले प्रभु राम से विवाह करने का मन था, फिर लखन जी के पास गई विवाह करने के लिए, फिर राम जी के पास गई। समीक्षा दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अगर एक का भी पकड़ लेती पैर तो कल्याण हो जाता। मन में भाव जगह लगता है सीता के कारण ये विवाह करने के लिए तैयार नहीं, मैं इसी के प्राण ले लेती हूं। प्रभु राम का रुख मिला, लखन ने नाक और कान काट दी। तो सूपनखा ने समीक्षा की, परमात्मा की समीक्षा भी नहीं की जाती कि हनुमान जी ज्यादा श्रेष्ठ या भगवान शंकर ज्यादा श्रेष्ठ। दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं और जब बहुत पीछे जाओगे तो मालूम पड़ेगा कहीं किसी में कोई अंतर नहीं, सब एक है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश